अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अपनी सोसाइटी के अंदर एक चीज़ बहुत हाईलाइट देखी कि हम लोगों को मुख्तलिफ़ अलक़ाबात से पुकारना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। अगर किसी बंदे ने सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखी हो तो हम उनको इन अल्फाज से बुलाते हैं कि मौलवी साहब, और अगर किसी ने कैप पहन ली हो और दाढ़ी भी सुन्नत के मुताबिक रखी हो तो हम उनको हाफिज़ साहब बना देते हैं। हत्ता कि ये मुकाम ऐसे हैं जहाँ पर पहुँचने के लिए दिन रात की मेहनत लग जाती है। बंदा दिन रात मेहनत करता रहता है, दिन रात अपने रब की बारगाह में रो रो के दुआएं करता रहता है, और वो परहेज़गार, वो मुत्तकी होते हैं जो इस दर्जे पर सही मानों में फ़ायज़ होते हैं। और किसी के गेटअप से उसको ना मौलवी बनाया जा सकता है और किसी के कैप पहनने से ना वो हाफिज़ साहब बन जाते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि उसने अगर ये काम किया है तो क्यों किया है। हम अगर इसे दुनियावी नज़र से देखें, दुनियावी नज़र में देखें तो हम जब किसी एक महबूब है और एक महबूबा है जो इश्क़ मजाज़ी भी जिसे कहते हैं, दुनियावी महबूबा से जब हमें प्यार हो जाता है हम उसके लिए अपने आप को बनाना संवारना शुरू कर देते हैं। हम उसकी नज़रों में बन सवर कर रहते हैं ताकि हम उसे पसंद आ जाएं, और जैसा वो कहती है हम वैसे करते हैं, जैसे वो चाहती है हम वैसे चलते हैं, जिस तरह का वो रहन सहन चाहती है हम वैसे रहते हैं। हम अच्छा लिबास, अच्छे कपड़े, नहा धो के अच्छा परफ्यूम और अच्छा बन सवर कर उसके सामने जाते हैं। तो अगर देखा जाए ये तो दुनिया का इश्क है जो रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक सारी रात भी हम फजूल ज़ाया करते हैं। एक बंदा वो है जिसको अपने महबूब से, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आखिरी नबी, जिनको अल्लाह पाक ने कामिल बना दिया और जिन पर कुरान भी कामिल उतार दिया, अगर उस शख्स को अपने हजूर से प्यार हो जाता है तो ये हकीकी इश्क है। इससे बढ़कर क्या चीज़ है। हमें उस हकीकत तक हम पहुंच गए हैं जहां पर हमें पहुंचना चाहिए था। अगर देखा जाए, मेरी सोच ये है, जब बंदा दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार के जाता है, अपनी लाइफ गुजारता है, जब वो इस दुनिया फ़ानी से चला जाता है, तो अगर उसको कब्र में हुजूर का दीदार ना हुआ, कब्र में हुजूर की ज़ियारत ना हुई, तो हमारा इस दुनिया में आने का क्या फ़ायदा। हम वो उम्मत हैं जिसके लिए सरकार रो रो के दुआएं करते थे, और सरकार रो रो के दुआएं करते हैं कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अगर कोई बंदा उस तरह का गेटअप, हमें तो बनना ही उस तरह का चाहिए, रहना ही इसी तरह का चाहिए। ज़रूरी नहीं है। पहले, सबसे पहले अपने दिल की गलाजत को पाक करो। जैसे कश्ती है ना, ये पानी में चलती है, अगर कश्ती की एक लकड़ी टूट जाए और उसमें वो सारा पानी आ जाता है, वो डूब जाती है। इस तरह अगर आपके दिल में गलाजत आ गई है तो इस तरह आपके दिल की अगर एक लकड़ी टूट गई है, एक खाना आपका खुल गया है, एक दरवाज़ा खुल गया है, तो फिर समझो कि आपके दिल में सारी दुनिया, सारी गलाजत आपके दिल में आ गई। जब बंदा गुनाहों के अंदर इतना मुब्तला हो जाता है, फिर उसे इस बात की कोई परवाह नहीं रहती, मैं गुनाह कर रहा हूँ, मैं बुरे काम कर रहा हूँ, या मैं अपनी लाइफ को अल्लाह के बताए हुए काम के मुताबिक नहीं चला रहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों और हुजूर ने जिस तरह हमें ज़िंदगी गुजारने के एक तरीका बता दिया, हुजूर हमारे लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल है। अगर सरकार की सुन्नतों पे अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारोगे तो आपको एक बहुत पुरसुकून, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी लाइफ मिलेगी, और आपको एक सुकून मिलेगा, एक रूहानियत मिलेगी, और उसमें आपको मज़ा भी आएगा। लेकिन आज के दौर में हम इस चीज़ को साइड पे करके हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में महंगाई बहुत हो गई है, हमें अपनी ज़िंदगी के अपने ही रोने पड़े हुए हैं,
हम भूल ही गए हैं, हमने आगे जाना है, हमने अपनी आखिरत को भी ठीक करना है। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि जहाँ पर मेरा ज़िक्र कम हो जाए वहाँ पर ये आफत आएगी कि वहाँ पर रिस्क की कमी हो जाएगी। तो आज आप खुद देख लें, हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारी मुस्लिम कंट्री है, इसके अंदर बेहयाई इतनी अरूज पे चली गई है कि किसी को कोई हया और शर्म नहीं। जैसे खाने पेट भरने के लिए आपका ये मुंह है और आप इससे अपने मुंह से खाना खाते हैं, आपका पेट भर जाता है। इसी तरह गलाजत अंदर दाखिल होने का भी एक मुंह है और वो ये दो आंखें हैं। जब ये आपकी आंखें झुक जाएंगी, जब आप ये बुराई पर अपनी आंख को बंद कर लोगे तो आपके अंदर गलाजत दाखिल नहीं होगी। अपने दिल को पाक करो। अल्लाह पाक कहता है मैं किसी की शक्ल और सूरत देख कर नहीं उसे बदलता, बल्कि उसके दिल के इरादे को देख कर बदलता हूँ। अल्लाह पाक ने खुद इंसान को बनाया हुआ है। अब हम कहें जी नहीं, मैं तो बड़ा खूबसूरत हूँ, अल्लाह पाक को मैं पसंद आ जाऊँ, नहीं। अपने दिल की गलाजत को साफ कर, अपने दिल के इरादे को पाक कर। आलिम जिनके बारे में हम जिसको ये जो हमारे आलिम हैं, हमारे आलिम जो, ये बहुत बड़ी नेमत अल्लाह पाक की। पहले दौरों में अंबिया कराम आए और इस अल्लाह के महबूब के उम्मत के अंदर हमें बताने के लिए, हमें गाइड करने के लिए उलमाए कराम आए। और ये हुजूर की उम्मत के ऊपर अल्लाह का बड़ा फजल है और हमें इन उलमाए कराम की मजलिस में बैठना चाहिए। 100 रकत नवाफिल पढ़ने से बेहतर है हम एक उलमा की मजलिस में बैठ कर उसकी बात सुने। तो काफ़ी मसाइल ऐसे हैं जो हमारे टीनेजर्स जो हैं वो उसको फेस करते करते वो बुराई के अंदर माइल हो जाते हैं और वो उनको 90-20-21 में जाके याद आता कि यार ये तो बुराई थी, ये तो हराम काम था, हमें तो इस तरह करना नहीं था। ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए, हमें खुद अपने लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। हम इस दुनिया में हमारे आने का क्या मकसद है, हमें क्या करना चाहिए। अगर देखा जाए, एक एक्टर है और एक अल्लाह का वली है। एक एक्टर की हज़ारों फॉलोइंग होती है, हज़ारों फैन फॉलोइंग है, वो लाखों में उसकी फॉलोइंग है। अल्लाह पाक ने उसको हुस्न दे दिया है, घर-बार अच्छा दे दिया है, पैसे हैं उसके पास, वो दुनियावी लिहाज से बहुत पुरसुकून इंसान है, लेकिन उसके पास सुकून नहीं है एक किस्म का। एक शख्स वो है जो सारी दिन सारी रात अपने रब की बारगाह में एक कमरे में गुजारा होता है कि या अल्लाह मुझे अपने महबूब का कुर्ब अता कर दे, मुझे भी अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा। और एक शख्स वो है जब ये शख्स दुनिया से जाता है, जो एक्टर है, तो ये हकीकत बात है कि लोग जो है वो चेहरा देखना पसंद नहीं करते और इनके चेहरे, हकीकत है कि इनके चेहरे स्याह पड़ जाते हैं, काला हो जाता है इनका चेहरा। लेकिन एक शख्स वो है जो अपने रब को रातों को रो रो के सारे दिन और सारी रात अपने रब को राज़ी कर रहा है, अपने रब के महबूब के अहकाम को बजा ला रहा है और अपने महबूब के अहकाम पर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। अब ये जब बंदा दुनिया से जाता है, कोई फ़ैन फॉलोइंग नहीं, कोई जानता नहीं, कोई कुछ नहीं, जब ये बंदा दुनिया से जाता है तो लाखों लोग इसके जनाजे में आ जाते हैं। हर बंदा कहता है यार इनके चेहरे का दीदार मुझे भी कराओ, इनकी ज़ियारत मुझे भी कराओ। और ये आज के रिसेंट जनाजा हुआ है अल्लामा हादिम हुसैन रिजवी साहब का। आपने देखा ये हैं सच्चे आशिक, आपने देखा पीर सयाल का, आपने देखा जो गोरा शरीफ में इस दुनिया फ़ानी से चले गए, उनका जनाजा देख। ये बड़ी बड़ी हस्तियों के आपको जनाजे देखकर आपको अपना याद नहीं आया कि यार वो इतनी मेहनत कर गए अपने महबूब की सुन्नतों पर अमल करते हुए, अपने महबूब के अहकाम को बजा लाते हुए आज वो ये नतीजा लेके जा रहे हैं। आज लोगों के सामने वो देखो यार कितना हजूम है, लोग तरस रहे हैं कि हमें भी यार इस चेहरे की ज़ियारत करो।
तो ये चीज़ बेहतर है या वो चीज़ बेहतर है? तो ये सोचो कि आप चारपाई पे पड़े हुए हो, बेबस हो, अमीर हो, गरीब हो, जिस तरह भी हो, देखो चारपाई पे बेबस पड़े हुए हो और आपका जनाजा उठा के लेके जा रहे हैं। वो कब्र की अंधेरी रात, वहाँ पे एक ही हस्ती आती है बचाने के लिए, वो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें उन्हीं की नौकरी करनी है, उन्हीं के अहकाम को बजा लाना है, उन्हीं की सुन्नतों पर अमल करना है, ताकि हम इसके ज़रिए अपनी हकीकत तक पहुँच सकें। ये ज़िंदगी आर्जी है, साथ में फ़ानी दुनिया भी लगाई होती है और बुरे काम भी कर रहे होते हैं। और बदतरीन इंसान वो है जो इस्लाम का गेटअप बना के लोगों को दा लगा रहा होता है, और हम मुसलमान भाई के साथ वो झगड़ रहा है, मार रहा है उसे। तो चीज़ इंसानियत वो है कि जिसके अंदर दर्द हो। इंसानियत नाम है दर्द का। चोट दूसरे को लगे या फील आप कहो कि हाँ यार ये चोट अगर मुझे लगती तो मुझे यहाँ कैसा फील होता। तो ये चीज़ें आप जो हैं वो अपनी लाइफ के अंदर इनको सोचें, अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें कि यार जाना है एक दिन दुनिया से, हमें क्या करना चाहिए। उलमा की मजलिस में बैठें, उलमा के पास बैठें, उनसे पूछें हमारे जिस्म पे क्या अहकाम लागू होते हैं। अगर हम इस तरह करें क्या अहकाम लागू होते हैं, हम इस तरह, हम जब बाज़ार में चीज़ लेने जाते हैं उस वक़्त तो हमें ये बड़ा पता होता है कि हाँ यार ये चीज़ इस कंपनी की अच्छी है, ये हमारे स्टैंडर्ड की नहीं, हमें कपड़े अच्छे पहने, हमें फ़लानी चीज़ अच्छी करनी है, फ़लानी चीज़ अच्छी करनी है। तो अपनी इस चीज़ को भी बेहतर करो। हज़रत इकबाल ने बहुत खूबसूरत कहा, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।